हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल से आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती की एक अहम खबर। आपको पता है साथियों, कल लखनऊ खंडपीठ का जो डिसीजन आया था वह सरकार के पक्ष में था। उसी के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी प्रोवाइड करा देना चाहता हूँ। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने दी योगी सरकार को राहत, नए मानकों पर भर्ती के निर्देश, एकल पीठ का आदेश हुआ रद्द। यहाँ से लखनऊ से ये न्यूज़ है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए कट ऑफ सामान्य के लिए 65% व आरक्षित के लिए 60% अंक पर मोहर लगा दी है। इससे योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने बुधवार को सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मोहर लगाते हुए राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया है, साथ ही 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के चयन के लिए कट ऑफ बढ़ाए गए थे। सरकारी वकील रणविजय सिंह के मुताबिक हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट हम फ्रेंड आपको बताते चले, यहाँ पर सीएम योगी ने किया फैसले का स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया है। यह होगा कट ऑफ 65% अंक सामान्य वर्ग के लिए और 60% अंक आरक्षित वर्ग के लिए मान्य होंगे। इस भर्ती में शामिल होने के लिए सामान्य को 97 व आरक्षित वर्ग को 90 अंक पाने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों 150 पूर्णांक में से 90 अंक, 60% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 97-65% पूर्णांक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। यह था मामला। 6 जनवरी 2019 को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद 7 जनवरी को सरकार ने अर्हता अंक सामान्य के लिए 45 से बढ़ाकर 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 40 से बढ़ाकर 60% कर दिया था। इसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई। एकल पीठ ने पुराने अंकों पर ही भर्ती का आदेश दिया। इससे शिक्षा मित्रों को फायदा हुआ। इसके खिलाफ राज्य सरकार व अन्य अभ्यर्थियों ने 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की। बड़ी पीठ ने इसे खारिज कर दिया और सरकार के फैसले को सही ठहराया। और भी हम आपको कुछ न्यूज़ इसके बारे में बता देते हैं। 1 हफ्ते बाद घोषित हो सकता है इस शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। जो ये सुपर टेट हुआ था, 1 हफ्ते के बाद इसका रिजल्ट घोषित हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे हम आपको बताते चले, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर करने का आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियां पूरी है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा।
सूत्रों के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रीति मिलने के बाद शासन को भेजी जाएगी। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए न्याय विभाग को देगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने के बाद शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक निर्देश देगा और उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी और उसके अगले दिन परिणाम घोषित होगा। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 1 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। डबल बेंच 22 मई 2019 को सरकार की तरफ से याचिका के बाद से मामला लंबित था। इस दौरान कई तारीख पर महाधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से सुनवाई नहीं हो सकी थी। हम फ्रेंड्स आपको कुछ और जानकारी इस भर्ती के बारे में देना चाहते हैं। यूँ बनेगी शिक्षक भर्ती की मेरिट। 10-10% अंक 10वीं 12वीं स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण बीटीसी डीएलएड या बीएड के 60% अंक लिखित परीक्षा के। इसके बाद शिक्षा मित्रों को मिलने वाला भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। 2 धड़े में बटे थे अभ्यर्थी। 40 व 45% कट ऑफ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर की। इस फैसले के खिलाफ कुल 26 अपीलें दायर की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में भले ही सरकार पैरवी कर रही थी, लेकिन इसमें अभ्यर्थी ही 2 गुटों में बट गए थे। शिक्षा मित्र 40 व 45% न्यूनतम कट ऑफ के पक्ष में थे, वहीं एक धड़ा 60-65% न्यूनतम कट ऑफ के लिए लामबंद थे। फ्रेंड्स, हम आपको और आगे बताते चलें इस भर्ती से किसको नुकसान हुआ है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। 2 भर्तियों के बाद भी शिक्षा मित्रों के हाथ खाली हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ अंकों में कोई राहत न मिलने पर शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। 2 भर्तियों के बाद भी वे खाली हाथ हैं। 25 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार इन्हें आगे आने वाली 2 भर्तियों में कुछ छूट देते हुए मौके दे। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद शिक्षा मित्र अब निराश हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि उनके भविष्य को लेकर सरकार ठोस निर्णय ले। एक अनुमान के मुताबिक हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद लगभग 2,000 शिक्षा मित्र ही ऐसे हैं जो शिक्षक बनने की रेस में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनने के लिए कई तरह की रियायतें दी गई। मसलन वो रिटायर होने की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं उनकी सेवा के लिए 2.5 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 25 अंक भारांक के रूप में दिए जाएंगे। इसे शिक्षक भर्ती के लिए बनने वाली मेरिट में जोड़ा जाता है। इसके बाद हुई 2018 में हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में इन्हें मौका मिला और लगभग 7,000 शिक्षा मित्र इस भर्ती में चयनित भी हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र 40 व 45 अंकों के क्वालिफाइंग अंक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हुए लगभग 20,000 शिक्षा मित्र इस दायरे में आ जाते। लेकिन अब जब ताज़ा फैसला 60 व 65% अंकों पर आया है तो लगभग 2,000 ही ऐसे शिक्षा मित्र बचे हैं जो शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूं। यहाँ पर शिक्षा मित्रों से शिक्षक और फिर बन गए शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र से शिक्षक बने और उसके बाद दोबारा शिक्षा मित्र बन गए। यूपी में 2000 से शिक्षा मित्र रखे गए। 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को शिक्षक का अधिकार कानून के तहत प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। जून 2014 और अप्रैल 2015 में तत्कालीन सपा सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए 1,30,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दे दी। सितंबर 2015 में हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए और जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मोहर लगा दी। फ्रेंड्स, इस डिसीजन से जो कल सरकार के पक्ष में आया है,
लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच से सबसे ज़्यादा निराशा शिक्षा मित्रों भाइयों को मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मित्र इसी कट ऑफ पर भर्ती होने देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये थी आज की खबर और नए नए अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। थैंक यू।